क्या हो यदि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत हो जिससे आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी को बिना बताए आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि हिप्नोसिस में हम बिना दूसरे के एक्सेस लिए हम उन्हें ट्रांस में नहीं ले जा सकते, लेकिन यह विद्या आप किसी को भी बिना बताए आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। आज हम ऐसी ही विद्या के बारे में बात करेंगे। यह विद्या है जापानीज मैग्नेटिज्म। आइए हम इसको एक कहानी के आधार पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। जब यह शब्द या मोडालिटी मेरे समक्ष आया तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर ये मोडालिटी है क्या। तब जब इसके ऊपर हमने खोज जारी की, रिसर्च जारी की, तब जाकर के हमें पता चला कि यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप से एक राजसी परिवार के द्वारा यह विद्या, यह मोडालिटी, उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद विस्तार हुआ। अब मेरे अंदर यह जानने को इच्छा और ये मेरी जिज्ञासा यह बढ़ी कि आखिर में इसके अंदर है क्या। हमें इतना तो पता था कि ऐसी शक्तियाँ बिना मंत्रों के संभव नहीं है, क्योंकि हिप्नोसिस में हम मंत्र का उपयोग नहीं करते, इसीलिए हम दूसरों का एक्सेस लेकर के हम उन्हें ट्रांस में ले जाते हैं। ठीक है, तो बिना मंत्र के किसी भी व्यक्ति को आप ट्रांस में बिना कहे नहीं ले जा सकते। अब मंत्र की बात आई तो मेरे मन की क्यूरियोसिटी और जागी कि आखिर में यह कौन सा मंत्र है। जब हमने वह मंत्र को ढूंढना प्रयास किया तो हमें पता चला कि वह सारा मंत्र इस्लामिक है और सारा मंत्र बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से उच्चारण शुरू हो रहा था। लेकिन हमारे लिए चुनौती क्या था कि हम हैं सनातनी साधक हैं, अपने साधना, अपने शास्त्रीय साधना करते हैं। हमारे कुल देवी देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, क्षेत्रपाल देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं। तो हम उन्हें निराश नहीं कर सकते, उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस्लामिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, नहीं उनका हम आवाहन कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि आखिर में यह विद्या काम कैसे करती है, क्या है इस विद्या की सच्चाई। तो इस विद्या के हमको 3 फेजेस के बारे में पता चला। पहला फेज था क्या अपने आप को ट्रांस में ले जाना, अर्थात अपने आप को शून्य में ले जाना, यानी कि अपने अंदर के एनर्जी को एक्टिवेट करना, नंबर 1। नंबर 2 था कि अपने पाम की एनर्जी को एक्टिवेट करना। तीसरा था कि जब आप किसी के ऊर्जा को, किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं तो आपके अंदर का पोटेंशियल, आपकी ऊर्जा का संचार उस स्तर से होनी चाहिए ताकि आप दूसरे की एनर्जी को आप हीट कर सके, उन्हें आप अचंभित कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी दूसरे को हिला रहे हैं तो सामने वाला के मुकाबले आपकी कैपेसिटी, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। तो अगला फेजेस था इसका ऑरा का विस्तार। और सबसे की पॉइंट जो इसमें हमको मिला, जो इस्लामिक मंत्रोच्चार के साथ साथ जो वो उपयोग करते थे, वो क्या था, वो था आपका त्राटक। तो जब ये सारी चीजें हुई तो मेरे मन में एक और सवाल ने जन्म लिया कि आखिर निष्कर्ष क्या है इस विद्या का। तो अपने अंदर के आकर्षण शक्ति को विस्तार करना, अपने अंदर के आकर्षण को प्रभावशाली बनाना, ताकि हम किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकें, या फिर हम किसी भी व्यक्ति को बिना बताए अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपनी एनर्जी के माध्यम से हम किसी को भी हील कर सके, किसी को भी हम ठीक कर सके। अब सवाल आता है कि भाई हमारा सनातन धर्म, हमारा शास्त्र, इसमें तो प्राचीन काल से ही विविध प्रकार के मंत्र, यंत्र, तंत्र के विस्तार हैं, क्या हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई व्याख्यान नहीं है? तो जी हाँ,
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारे शास्त्रों में ऐसे गोपनीय, ऐसे दिव्य मंत्र हैं, ये ज़्यादा गोपनीय तो नहीं है, हम में से बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन उस मंत्र को कैसे उपयोग में लाएं, कैसे एक प्रैक्टिस बनाएं, कैसे डे बाय डे अपना प्रैक्टिस को विस्तार करें, जिससे आप अपने अंदर वो आकर्षण के प्रभाव को आप जागृत कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तब इसके ऊपर हमने और काम शुरू किया। हमने सोचा कि करके देखते हैं ये चीज़ें फलदायी है या नहीं है। जब हम लगातार प्रयास और अभ्यास शुरू करते चले गए, तब जाकर के हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हाँ, यह जो जापानीज मैग्नेटिज्म की जो टेक्निक है, ये हम भारतीय सनातन पद्धति के द्वारा इस मैग्नेटिज्म के टेक्निक को हम अपने तांत्रिक जापानीज मैग्नेटिज्म के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि हम अपने सनातन पद्धति में इस विद्या का हम अगर आत्मसात करते हैं, तो हम यहाँ पर जापानीज मैग्नेटिज्म का उपयोग नहीं करेंगे, इस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, हम उपयोग करेंगे मैग्नेटिज्म केवल। इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग नाम के अनुसार आप इसके व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यह चीज़ें जो सनातनी हैं, जो चाहते हैं कि हम इस्लामिक मंत्रों का उपयोग ना करें और हम इस शक्ति का, इस विद्या का आत्मसात करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को इसका प्रभाव से लोगों को ठीक करना चाहते हैं, लोगों को हील करना चाहते हैं, तो आप यह विद्या सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अपना विस्तार कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।